दोस्तों, बहुत सी जीवनचर्या करने के लिए हम लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए। जीवन हमको भगवान ने एवरेज हमारे भारतवर्ष में 70 वर्ष की उम्र दी हुई है। 70 वर्ष से पहले अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसको सोचना पड़ता है क्यों हुई। क्योंकि हमारे जीवन में ना तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, ना जल्दी खाना खाते हैं, और विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, शराब नशा गुटखा करते रहते हैं, जो कि आपके जीवन को नुकसान करता है। अच्छे जीवन जीने के लिए मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं। जैसे कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं या किसी ने आपको अगर कहीं बुलाया है तो उसके पहुंचने में कम से कम 20-25 मिनट पहले निकले ताकि समय पर पहुंच जाएं। और अगर समय पर नहीं पहुंचते हैं तो जो अधिकारी के पास आप किसी काम से जा रहे हैं तो वो काम आपका बिगड़ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा काम होता है कि जब हम कोई जिम्मेवारी, एक ही जिम्मेवारी भी लें, अपन कई जिम्मेवारी लेने से कई काम बिगड़ते हैं। इसलिए कोई एक लिमिटेड जिम्मेवारी लें और उसका निर्वाह ठीक से करें। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, किसी एक चीज को बताना होता है तो काफी लंबी लंबी बातें करते हैं। तो उसको हम ये बोलते हैं, कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। कम बोलने से और ज्यादा सुनने से आपके दिमाग चैतन्य रहता है और आप कम शब्दों में अपनी बात रख देते हैं। लोग सुबह के समय देर से उठते हैं, क्योंकि सुबह का जो हम लोग बोलते हैं, हमारे पूर्वज बोला करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है सुबह 4 से लेकर 8 तक का, इस समय हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा अलर्ट रहता है। और हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर सुबह आप पढ़ें 4 बजे से लेकर 8 बजे तक तो सारा याद रहेगा, और जो भी आप लिख के पढ़ रहे हैं या बोल के पढ़ रहे हैं वो ज्यादा आपको मेमोरी में रहता है, और आपको जब रिकॉल करते हैं बार बार तो आपको याद रह जाता है। अच्छी जीवनचर्या में हम लोग बोलते हैं कि अच्छी जीवन माने क्या होता है, अच्छा खाना खाइए, माने मांसाहारी मत खाइए, सिर्फ शाकाहारी खाइए। घर में बनी हुई खाना खाइए, बाहर से बुला के जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि हमें फास्ट फूड बुला के खाना है, वो बंद करिए। क्योंकि अगर आपका मोटापा हो गया तो सिर्फ मोटापा होने से आपको या तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, या डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, या दिमाग में सोचने की क्षमता कम हो जाती है। कहते हैं ना, आपके दिमाग में आटा भरा हुआ है या घास भरी हुई है, क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। अपने रुचि के अनुसार खेल खेलिए, रुचि के अनुसार पढ़िए, रुचि के अनुसार घूमिए, या जो भी काम करना वो करिए। अपनी स्थिति को दूसरों के ऊपर मत थोपें। माने मेरे बच्चा को इतना पढ़ना चाहिए, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो आप नहीं कर पाए जीवन में वो आप उसको करने की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा समझ के करिए। अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई अगर 40 की उम्र होती तो साल में कम से कम 2 बार अपने टेस्ट करा लेना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं, टेस्ट कराने से डॉक्टर को कमीशन मिल जाएगा इसलिए कराते हैं। अरे आपका जीवन ज्यादा जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है। कमीशन की बात ना सोचें, आप तो जांचें कराएं, ब्लड प्रेशर देखते रहें, शुगर की बीमारी देखते रहें कि आपको डायबिटीज तो नहीं आ रही है। कहीं डायबिटीज में जांच कराते रहिए, कोई बहुत महंगा खर्चा नहीं होता जांच कराने, ब्लड प्रेशर नपवाते रहिए। हर जगह सास के अस्पताल में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आराम से जांचें होती हैं, और फ्री में जांचें होती। सास के अस्पताल में बहुत सी जांचें होती हैं जो कभी कभी प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो पाते, लेकिन सरकारी अस्पतालों में हो जाती है। हम अक्सर देखें कि हमारे देश में करीब 28% मौतें सिर्फ हृदय के कारण से होती है, जिनको हम रोक सकते हैं। मैंने रोकने के लिए हमें अपना जीवन शैली बदलना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं चेस्ट पेन हो रहा है, बाएं तरफ कुछ दर्द हो रहा है, या उच्च रक्तचाप हो रहा है, नींद नहीं आ रही, नींद बार बार टूट रही है, तो आप ऐसी अवस्थिति में, या कभी दिल में चेस्ट के पेन हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे को चेस्ट को जकड़ दिया हो, या बाएं तरफ पे या पेट के ऊपर हिस्से में दर्द होता है, तो हमें लगता है कहीं हृदय रोग तो नहीं हो रहा है, या कोई जांच नहीं, आप जांच कराइए। लेकिन हम अक्सर बोलते हैं कि कम से कम अपने पास, अगर आप हृदय रोग की बीमारी आपके पास में है या आपको कभी हुई हो, तो घर में एस्पिरिन की गोली रखी, 75 मिलीग्राम की 4 गोली। क्रोपिगिल की गोली भी हम बोलते हैं कि 75 मिलीग्राम की 4 गोली, मतलब फार्मूला ऑफ 4, या एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम की गोली 4। माने एस्पिरिन, क्रोपिगिल और एटोरवास्टेटिन की 4 गोली 10 ले लें,
तो आपको कम से कम 2-3 घंटे आपका जीवन सुरक्षित रहता, तब तक अस्पताल जाके अपने ईसीजी करा लीजिए, ट्रोपोनिन की जांच करा लीजिए, और अगर हृदय की कुछ नहीं निकलता है तो अच्छी बात है। लेकिन हमने अगर गोली खा ली है तो कम से कम हृदय रोग से मरने की संभावना तो कम हो जाती है। ये मैं नहीं कहता कि इनसे आपको कोई मतलब जीवन बच जाएगा, लेकिन कम से कम समय मिल जाएगा चिकित्सक के पास जाकर अपनी काम कराने के लिए। अक्सर आपने देखा हो चलते चलते गिर पड़ते हैं, और गिरने के बाद हो सकता है ग्लूकोज के लेवल कम हो गया और डायबिटीज के गोली खाई और निकल गए हो, या एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर ली जो आपके माफिक नहीं हो। लोग अक्सर जिम में जाके कौन कौन से प्रोटीन फूड खाते रहते हैं, हम कार्ब डाइट खा रहे हैं या हम प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, उनका आपके बॉडी में कितना पाचन हो पा रहा है और कितना एसिमिलेट हो पा रहा है इसके बारे में कोई पता तो होता नहीं, लेकिन आप करते रहते हैं। इसलिए अपनी एक्सरसाइज अपने हिसाब से करिए। हम तो ये कहते हैं कि कम से कम 3 किलोमीटर रोज चलिए, और जो आपका मन पसंद का गाना हो या बजाना हो या आपको दोस्तों के साथ मिलना करना हो वो सब करिए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कोई गोली खा रहा है, तो उन गोलियों का एक पर्चा अपने जेब में जरूर रखिए कि ये मैं गोली खा रहा हूं, मुझे बीमारी है, ताकि अगर कहीं कोई आपको रास्ते में कोई आपको गिरे पड़े मिलते हैं तो ये बता तो सकते हैं कम से कम उसको ये बीमारी का इलाज करो, जो आज के अस्पताल में ले जाओ। अपने घर का टेलीफोन नंबर आप रख के रखें ताकि कोई देखे तो आपको फोन पे खबर कर दे। सबसे ज्यादा तो मैंने ये बोला कि कोई सी ज्यादा जिम्मेवारी ना लें, क्योंकि आपका परिवार आपके लिए ज्यादा जरूरी है बनस्पत देश के लिए। देश के लिए जरूरी है, हम हर बार देश को कहते हैं देश हमारा है, हम अपने देश के लिए हैं, लेकिन अगर आप अच्छे रहेंगे तभी ना देश बनेगा। दोस्तों, जीवन जीने की शैली के लिए मैंने जो शुभ संदेश दिए हुए हैं कृपया आप अपने पास तो रखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।